स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग शुरू करने वाले हैं आज मांग का संकुचन। आखिर मांग का संकुचन होता क्या है? जब कीमत में परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है, जिसे मांग में संकुचन या मांग में विस्तार के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति में उपभोक्ता मांग वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चलता है, अर्थात इसमें मांग वक्र नहीं बदलता है। तो अब हम शुरू करते हैं मांग का संकुचन। आखिर मांग का संकुचन क्या होता है, तो इसे समझते हैं एक सारणी और चित्र की सहायता से। मांग का संकुचन। तो पहले हम एक कल्पित मूल्यों पर आधारित एक सारणी का निर्माण करते हैं। वस्तु की कीमत रुपए में, दूसरी वस्तु की मांग, तीस, 25, 20, 15, 10। ये थोड़ी अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे कर लेते हैं इस तरीके से। अब इस सारणी की सहायता से हम एक चित्र का निर्माण करते हैं। तो पहले इसे समझते हैं हम लोग। देखेंगे यहाँ पर सारणी में दिया हुआ है वस्तु की कीमत जो कि रुपए में है 1, 2, 3, 4, 5 और वस्तु की मांग 30, 25, 20, 15, 10। यानी जब वस्तु की कीमत 1 रुपये प्रति यूनिट होती है या प्रति इकाई, तो उस स्थिति में उपभोक्ता 30 इकाई वस्तु की खरीदता है। और जब वस्तु की कीमत बढ़कर 2 रुपये हो जाती है, उस स्थिति में व्यक्ति उपभोक्ता 25 खरीदता है वस्तु की इकाइयाँ। और कीमत और बढ़कर 2 से 3 हो जाती है, इस स्थिति में उपभोक्ता 20 इकाइयाँ खरीदता है वस्तु की। और जैसे 4 हो जाती है तो उपभोक्ता 15 इकाइयाँ खरीदता है। और जैसे 5 इकाई हो जाती हैं तो 10 खरीदता है, ऐसे में उपभोक्ता। तो अब इसकी सहायता से एक चित्र का निर्माण करते हैं हम लोग। इस प्रकार ये हो गया एक्स अक्ष, ये मूल बिंदु O और ये हो गया वाई अक्ष। तो यहाँ पर हो गया वस्तु की मांग, वस्तु की मांग, यहाँ पर वस्तु की कीमत, कीमत 5, 4, 3, 2, 1। और यहाँ पर जो वस्तु की जो मात्राएं हैं वो 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से। शुरू में हम सारणी में देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई है तो वह 30 इकाई खरीदता है। और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत बढ़कर 5 इकाई हो जाती, वस्तु की कीमत 1 से 5 रुपये प्रति यूनिट हो जाती है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता केवल 10 इकाइयाँ खरीदता है। तो जब शुरू में 1 रुपये प्रति यूनिट है तो उस स्थिति में उपभोक्ता 30 इकाइयाँ खरीदता है वस्तु की यहाँ पर। तो उसका संतुलन बिंदु ये होगा ई पर, बिंदु ई पर। अब लास्ट में अगर हम देखें, जैसे जैसे
कीमत बढ़ती गई, वस्तुओं की मांग भी घटती गई। और लास्ट में जब वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति यूनिट हो जाती है तो उपभोक्ता मात्र 10 इकाइयाँ ही खरीद पाता है। यहाँ पर इस तरीके से, तो उसका संतुलन बिंदु होगा E1। अब इन दोनों संतुलन बिंदुओं को मिलाने वाली एक मांग वक्र खींचते हैं यहाँ पर, DD यानी मांग वक्र। ये तो हो गया E, ये हो गया E1, और ये जो E से लेकर E1 तक का जो क्षेत्र है, जो ये जो स्पेस है, ये हुआ संकुचन, मांग में संकुचन ये वाला। और इसे एक एरो के माध्यम से हम लोग शो करेंगे, यहाँ से इस तरीके से लेंगे, यहाँ ऐसे। ये है मांग में संकुचन, जिसे हम यहाँ इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ से ये और यहाँ से ये, और इन दोनों के बीच से ये वाला एरो। तो ये हुआ मांग में संकुचन। जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती जाती है, मांग में भी कमी होती जाती है, यानी कीमत में वृद्धि और मांग में कमी संकुचन कहलाता है, अर्थात मांग का संकुचन कहलाता है। तो ये था मांग का संकुचन।